जॉइंट फैमिली। सासू माँ जब तक ससुर जी थे आप उनके दम पर बहुत उछलती थी, बहू ये मत करो वो मत करो। अब तो वो रहे नहीं, तो हम लोगों के साथ रहना है तो घर को थोड़ा समझ कर रहना होगा। वो जो हिटलर वाला एटीट्यूड था ना, कम कर लीजिएगा, समझी ना? नहीं तो हाँ हाँ, ये तो रहे नहीं। यही थे जो कहते थे, वीना तू तो घर की रानी है। देख रहे हो ना जी, आप नहीं हो तो कैसी नौकरानी वाली हालत हो रही है। तभी वहाँ बड़ी देवरानी आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ जिठानी जी? आपको तो मैं सासू माँ जैसा ही समझती थी, लेकिन ये क्या कह रही हैं आप माँ जी को? ऐसे कोई बेइज्जती करता है क्या सास की, वो भी जो माँ जैसी हो? अच्छा जी, बड़ी जबान चल रही है तेरी, क्या बात है? अरे इतना ही शौक है ना सास की सगी बनने का, तो तुम ही करो ना उनकी सेवा, मैं तो चली। जेठानी के जाने के बाद सास दुखी हो जाती है। देख रहे हो जी, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे। क्या करूं, कल को ये घर से निकाल देगी तो मैं जाऊंगी कहाँ? देवरानी भी समझ नहीं पाती कि जेठानी के स्वभाव में अचानक से कैसे बदलाव हो गया। वो कमरे में जा रही होती है कि जेठानी की आवाज़ आती है। यही सासू माँ है जो सर पर चढ़कर नाचती थी, मेरी बेटी के लिए लाओगी तो खुद के लिए लेना। अब इन्हें बताऊंगी, बहुत पति के बलबूते पर घमंड करती थी ना, अब सबक सिखाऊंगी। और क्या, वैसे तेरे देवर देवरानी भी तो साथ रहते हैं, उनको भी बताना क्या क्या नहीं किया तेरी सास ने तेरे साथ। अब बताना इसको कि सताना क्या होता है। फिर क्या था, जेठानी अगले रोज से शुरू हो जाती है सास को परेशान करने में। अरे बुढ़िया, बैठी क्यों है? नहाना धोना नहीं है क्या? फिर कहोगी खाने को दे दो। सास जो पति के जाने के बाद टूट चुकी थी, बहू का चेहरा देखती है और फिर सामने लगी पति की फोटो। अब ये आएंगे ना तेरी जुल्म को सपोर्ट करने के लिए। याद है कैसे मेरे पेट में बच्चा था और तूने मुझे 1 बाल्टी पानी ऊपर लेकर जाने को कहा था, अब खुद के लिए भी पानी खुद लेकर जा, समझी? पर बहू, मुझसे तो बाल्टी का मग्गा भी नहीं उठेगा। किसी तरह ऊपर रखते ये बाल्टी मैं नहा लूं, ठाकुर जी को भोग भी तो लगाना है। जा फिर उसी ठाकुर जी को बोल दे आकर तेरी बाल्टी उठा ले। मैं तो चली। बहू चली जाती है। सास जैसे ही बाल्टी को हाथ लगाती है, एक हाथ आकर बाल्टी उठा लेता है। सास देखती है कि उसका देवर यानी कि पति का छोटा भाई वहाँ खड़ा होता है। अरे छुट्टन, कैसे हो? छोड़ो छोड़ो, मैं उठा लूँगी बाल्टी। कैसी बात कर रही हो भाभी, आप तो मेरे लिए माँ जैसी हो। मैं बाल्टी नहीं छोड़ूंगा। आप इस उम्र में भारी बाल्टी ऊपर लेकर जाएंगी। भैया नहीं रहे इतना तो पराया ना समझो भाभी माँ। देवर बाल्टी उठाकर भाभी के कमरे में रख देता है। सास नहाने चली जाती है और देवर घर में जोर से चिल्लाता है, सोनू मोनू कहाँ हो तुम दोनों? अरे चाचा जी आप कैसे हैं? मैं तो आपके घर आने ही वाला था। वाह बेटा, तेरे लिए भैया भाभी ने न जाने कितने व्रत किए और एक तू है बेटा। तभी आ जाती है जेठानी। वाह चाचा जी, बहुत अच्छे। हम तो जैसे आसमान से टपके थे ना। जो माँ जी मुझ पर जुल्म करती थी तब कहाँ थे आप? अब पापा जी रहे नहीं तो हम भी अपनी मर्जी करेंगे। चुप कर भाग्यवान, क्या बकी जा रही है? चाचा जी हैं ये। तभी छोटी चाय नाश्ता लाकर चाचा जी को देती है। चाचा जी हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि माँ जी का ख्याल रखें। मुझे नहीं पता कि किसने माँ जी को इतनी भारी बाल्टी उठाने को कहा। वो तो माँ जी बता रही थी कि आप आए हैं। मैंने कहा बोलो क्या कर लोगी, बोलो। अरे तुम्हारे आने तक तो माँ जी की सारी अकड़ खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैं बड़ी हूँ ना, मैं जानती हूँ कि कैसे इन्होंने अपनी बेटियों के साथ मिलकर हंगामा मचा रखा था। जेठानी का पति यानी कि सास का बड़ा बेटा बीवी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चाचा जी बोल पड़ते हैं। देख बड़ी बहू, जो तू ये सोच रही है ना कि मेरे भाई के बाद मेरी भाभी का तू हाल बेहाल कर देगी, तो तेरी गलत फहमी है। ये घर मेरे भाई भाभी के नाम है। तू निकल अब यहाँ से। छोटी, इससे घर की सारी चाबी ले ले और जाते वक्त देख लेना घर का कोई सामान लेकर ना जाए। चाचा जी फरमान सुनाकर चले जाते हैं
उनके जाने के बाद तो जेठानी किसी घायल शेरनी की तरह चिल्लाने लगती है। अच्छा, मैं जाऊंगी। अरे ये मेरा घर है। नहीं भाभी, ये माँ का घर है और माना माँ ने आपके साथ गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप माँ के साथ ऐसा करो। वैसे भी भाभी, ये जॉइंट फैमिली है, हमारे सारे रिश्तेदार आसपास ही रहते हैं। पापा ने यहाँ घर इसलिए ही बनवाया था कि माँ को कोई परेशानी ना हो। क्या कर दिया भाग्यवान, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता कि कोई कुछ भी करे, समाज खड़ा होता है एक दूसरे के लिए। वाह, सही है। तो वो समाज तब कहाँ था जब माँ जी मेरे ऊपर कहर बरसा रही थी? कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि बहू के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। देवरानी कमरे में अपने पति से कहती है, देखो दीदी, वैसे तो सही बोल रही हैं। माँ जी ने दोनों दीदियों के साथ मिलकर खून के आंसू निकाले हैं। पता है, भाभी तो बिल्कुल नौकरानी लग रही थी। माँ जी ने सच्ची भाभी को बहुत परेशान किया है। मैंने भी देखा था भाभी को, पेट में बच्चा और भाभी घर का सारा काम करती रही। उधर जेठानी कमरे में, जा रही हूँ मैं, हाँ बता रही हूँ, लेकिन अब यही जॉइंट फैमिली तुम्हें और मुन्ने को संभाले। मैं बात करता हूँ चाचा जी से, तुम परेशान ना हो। लेकिन बहू का भी ईगो आसमान में था। एक बार घर से निकल जाने को जो कह दिया तो बहू कैसे रह लेती, तो वो निकल जाती है घर छोड़कर। बेटा, मुझसे देखा नहीं जाता, तू माँ बाप दोनों का फर्ज अदा कर रहा है। मुझसे तब ज़्यादा काम भी नहीं होता। बहू को बोल कि वापस आ जाए। क्या बोलूँ माँ, सास बहू के चक्कर में मेरी ज़िंदगी खराब हो रही है। चाचा जी ने उसे साफ बोल दिया है कि घर में ना घुसे। शाम को मैं जा रहा हूँ ससुराल, बात करके आता हूँ, शायद कोई बात बने। पापा, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे भी उनकी याद आती है। वो क्यों चली गई घर छोड़कर? तभी चाचा ससुर चाची के साथ आ जाते हैं। हाँ भाभी, ठीक है ना, अब तो कोई परेशानी ना है। बता रहे थे कि लड़की तमाशा कर रही थी, तो इन्होंने सही तो कर दिया। भाई ऐसी थोड़ी ना भाई साहब हमारे भरोसे छोड़ गए आपको, कोई परेशानी ना होने देंगे आपको। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कोई ना भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जो तमीज़ से थारे साथ ना रहेगा वो जाए भाड़ में। पास खड़े बेटे और पोते को सास देखती है और वो दिन याद करती है जब वो बहू को परेशान किया करती थी। बेटा मुन्ने को लेकर चला जाता है। देवरानी हाथ में चाय लेकर आती है। क्या बात है बहू, सर पर पल्ला नहीं? अभी तो हम दो घर छोड़कर ही रहते हैं, तो ये हाल है तुम लोगों का। देवरानी सास को देखती है, वो शांत रहती है कि तभी ननद आ जाती है जींस टॉप में, हाथ में बच्चा। चाचा जी, चाची जी, क्या बात है, कैसे हैं आप लोग? ये क्या पहना है रिन्नी? शादी हो गई है तेरी माना, मायके में आई है, लेकिन कोई तो ओढ़ने पहनने का सहूर होना चाहिए कि नहीं? तेरे ससुराल वाले कुछ कहते नहीं क्या? जॉइंट फैमिली है ना तुम लोगों की। बेटी पर सवाल उठता देखकर सास कहती है, अरे रहने देना छुट्टन, बच्चियाँ हैं, जो पहने ओढ़े। अरे हम कुछ ना कर पाए, सास हमारी तेज थी। अब बुरा न मानना, लेकिन बेटी को तो मैं पूरी छूट देती हूँ। मैंने तो शादी परिवार देखकर ही की थी। बहू हैरान रह जाती है कि जो सास बहुओं पर हो रहे जुल्म को देखकर चुप है, वो बेटी के लिए कैसे बोल पड़ती है। हाँ भाभी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। वो क्या है ना, बहू के माँ बाप आने वाले हैं तो खातिरदारी करनी होगी। हाँ, हमारी बहू की माँ तो बहुत होशियार है। चले भाभी। दोनों चले जाते हैं। ननद जी आइए, कैसे आना हुआ? वैसे माँ जी, भाभी को लेने चलना है ना? मैं नहीं जाऊंगी। अरे कैसे कैसे बोलती है वो मुझे, ना जी ना। माँ तुझे दिख नहीं रहा कैसे मैं सारा काम कर रहा हूँ? अरे एक दूसरे से मिलकर रह लो ना। कैसी बात कर रहे हो भैया? भाभी ने माँ को कैसे कैसे बोला जानते हो ना? वो तो भला हो चाचा जी का। तभी मुन्ना आ जाता है। पापा चलो ना माँ के पास। माँ, अगर रिश्तेदारों के बोलने पर ही चलना है तो मैं अपने परिवार के साथ अकेला रहूँगा। वाह भैया, क्या बात है, बीवी के लिए माँ को छोड़ देंगी? तू चुप कर, हमारे घर में ना बोल। भूल गई, तेरी शादी में मेरी बीवी ने अपना हार दे दिया था तुझे, तब जब माँ ने भी अपने गहने नहीं दिए थे, और तुम लोगों ने उस पर कितना जुल्म किया। मैं उस वक्त उसका साथ दे देता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। बेटा पोते को लेकर जा रहा होता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दे,
मैं समझ गई। बस तू और बहू घर पर आ जाओ। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। बहू को बोलना वो भी अब से ठीक से रहे। माँ जी, फिर चाचा जी? वो अपना घर देखे, हम अपनी जॉइंट फैमिली में खुश हैं।